हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनग्रेस। आई एम ओम प्रकाश चौधरी और मैं आपको फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 या फिर हम बोले कि डे 2। आज हमारा दूसरा दिन है और दूसरे दिन में हमने काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर दी थी। काइनेमेटिक्स में हमने एक्सेलरेशन तक के जो भी उसके ग्राफिकल मैथमेटिकल सारी इक्वेशंस डेरिवेटिव है ना, सारी चीज़ें हम देख चुके थे डे फर्स्ट में, है ना। तो आज हम डे 2 स्टार्ट कर रहे हैं। डे 2 के अंदर काइनेमेटिक्स का ही ये पार्ट है ना। इसमें हम देखेंगे मोशन अंडर द ग्रेविटी। मोशन अंडर द ग्रेविटी मतलब जिसमें ग्रेविटी एक्सेलरेशन जो है वो आपका जी लगेगा, है ना। ग्रेविटी एक्सेलरेशन लगेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आज डे 2 स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम सब कुछ पढ़ेंगे 1D में वर्टिकल मोशन, अपवर्ड या फिर 2D में मोशन, 3D में मोशन, जो भी ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मोशन अंडर द ग्रेविटी, है ना। अब देखो इसमें सबसे पहले एक पॉइंट पढ़ेंगे हम कि सबसे पहले मोशन अंडर द ग्रेविटी में कि अपवर्ड हम कहां से फेंक रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं या फिर किसी हाइट से फेंक रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, है ना। और इनिशियली ध्यान रखना, जैसे फ्रीली, इसको फ्री फॉल भी बोलते हैं। तो मोशन अंडर द ग्रेविटी में दो टाइप से हम फेंक रहे हैं। एक बार तो नीचे से, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड, और एक बार डाउनवर्ड। तो जब हम इनिशियली किसी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड फेंकते हैं या किसी कहीं से फेंकते हैं, हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं हम, है ना, तो उसकी वेलोसिटी हम अपर साइड में पॉजिटिव मानते हैं। हमें पता है ग्रेविटी नीचे लग रही होती है तो नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को पॉजिटिव मानते हैं, ऊपर की साइड नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सबसे पहले इसका केस लेता हूँ। ये मान लो ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तब तक ऊपर जाएगी, उसके बाद में वापस डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो ऐसा होता है इसके अंदर। और अब इसको दोनों को कंपेरिजन करते हुए हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारा जो फॉर्मूला वगैरह कैसे रहेगा। तो हमने इक्वेशन अंडर द मोशन अंडर द ग्रेविटी में हमने ये पढ़ा है, मोशन अंडर द ग्रेविटी के अंदर पहला पॉइंट जो है हमारा वो हम ये पढ़ रहे हैं। देखो इसके अंदर पहले वाले में कि आपकी जो वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, वो ऊपर जा रहा है, आपकी वेलोसिटी जीरो हो रही है ना। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है आपका, ऊपर की साइड क्या मानते हैं हम, नेगेटिव मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जी लग रहा है और माइनस का जी लग रहा है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो, है ना। और एच हाइट तक गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मान लो क्या, जैसे टाइम निकालना है या फिर हाइट निकालनी है, तो एस इक्वल टू क्या करूंगा मैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जैसे एच मेरे को गिवन है, यू मेरा यू मेरा नेगेटिव में दे रखा है, मान लीजिए अभी यू है मेरे पास, ठीक है, या फिर यू दे रखा है, टी हमें टाइम पीरियड निकालना है पूरा कंप्लीटली, है ना। या फिर हम बोले कि डिस्प्लेसमेंट इसका, ये डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाए तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो हुआ, तो टोटल ओवरऑल टाइम पीरियड पता चल जाएगा ऊपर जाके नीचे आने में कितना टाइम लगा, ठीक है। प्लस हाफ ऑफ ए इंटू जी, जी हमारा माइनस का जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड कितना होगा, टी इक्वल्स टू, देखो ये पूरी की पूरी टर्म इधर आ गई, है ना, और ये इधर आया 2u, है ना। और कौन सी डायरेक्शन में, वाई वैल्यू, वाई डायरेक्शन में अपना, अपॉन जी, ठीक है। तो यू वाई लिख देना है इसको, ठीक है। तो ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है एक तरह से, कि इसमें इस अंडर द ग्रेविटी में हम वर्टिकल से ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आने में हमें टोटल टाइम कितना लग जाता है, टू यू, टू यू वाई, यू वाई वाई, वाई डायरेक्शन में मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में जो इसकी वेलोसिटी रहेगी वो लिखा मैंने, डिवाइड में जी। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है हमारे टाइम पीरियड की। अब वो आपको ये बोले कि इसमें एच बताओ, एच कितनी है ना। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से वापस आने में ग्रेविटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ से यहाँ पे जाने में जो टाइम लगा ना उसको T1 बोले हम, और इधर से वापस आने में T2 लगा है, वो दोनों इक्वल टाइम पीरियड होते हैं और वो कितना होता है, इसका आधा, मतलब यू वाई अपॉन जी। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, ओके। अब ये चीज हम देख चुके हैं, ध्यान रखना, ये टाइम पीरियड, ये टोटल टाइम पीरियड है और ये
असेंडिंग या असेंडिंग या डिसेंडिंग वाले में दोनों में टाइम हमारा इक्वल रहता है, हमारा यू आई पे डिपेंड रहता है ना, वी वेलोसिटी 0 है। अब जैसे मैं बात करूँ कि मेरे को एच निकालना है, टाइम पीरियड तो मेरे पास है, एच निकालना है, तो देखो से एच के लिए भी देखो ये कर लो, थर्ड इक्वेशन से यूज कर लो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जानी है, हमें पता है, u हम ऊपर जा रहे हैं पॉजिटिव ले रहे हैं यहाँ पे, प्लस का 2a आपका माइनस g है, और s क्या है, कैपिटल H है, तो यहाँ से h की भी वैल्यू आप पता कर सकते हो, क्या आई, यू स्क्वायर बाई 2g, है ना। तो ऐसे, तो ये चीज भी आपको पता रखनी है कि हाइट का फॉर्मूला क्या आता है, यू स्क्वायर बाई 2g आता है आपका, है ना। तो ये जैसे ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना है, और भी कई चीजें पता कर सकते हो आप, है ना। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर लोगे, इसमें एच और टी के बारे में याद रखना है। तो टी का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान रखना है कि वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो टाइम कितना आता है, 2u/, u/y क्या है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी अपॉन जी, है ना। और एच के बारे में हम बात करें तो एच क्या है भाई, यू स्क्वायर बाई 2g। ओके, तो ये दोनों की दोनों चीजें ध्यान रखनी है। डायरेक्शन आप एक बार ले लिया ना, जैसे ऊपर की साइड पॉजिटिव मान लिया तो पॉजिटिव ही मानना है फिर, है ना। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड की तरफ नेगेटिव होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे हो जाती है। अब मैं बात करूं जैसे कि ऊपर से फ्री फॉल होता है, ठीक है, ऊपर से फ्री फॉल होता है और फ्रीली गिरता है, ध्यान रखना, मतलब इनिशियली वेलोसिटी, मतलब ऐसा किसी को छोड़ दिया है ना, कुछ वेलोसिटी से नहीं छोड़ा, वो अलग केस पढ़ेंगे हम, लेकिन किसी को छोड़ दिया ऐसे है, मतलब यू इनिशियल क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, है ना। तो वो कितनी हाइट तक आया, प्लस एच हाइट उसने कवर की, है ना। तो यहाँ पे गिरते टाइम की वेलोसिटी पूछ लेता है एक तो वो, है ना, या फिर वो पूछ लेता है कि इसमें टाइम पीरियड कितना लगा, टाइम कितना लगा, है ना। और एक्सेलरेशन आपको पता ही है कि नीचे गिर रहा है तो प्लस का जी लगना है इसमें, है ना। और भी सारी चीजें, जैसे एच हाइट से गिरा है, एच तो दिया ही है, एच के बारे में भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे करोगे, देखो इसके अंदर भी हम कर सकते हैं, v इक्वल टू, देखो देखिए सबसे पहले तो हम निकालते, जैसे हमें h पता है ना, तो सेकंड इक्वेशन से वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as करेंगे हम, तो u आपका 0 है ना। तो v की वैल्यू क्या आ गई भाई, रूट ऑफ 2gh। एक तो ये पूछता है कि गिरते टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो ध्यान रखना कभी भी कोई भी फ्री फॉल हो रहा है तो उस गिरते टाइम ये वेलोसिटी आने वाली है ना। और और क्या पूछ सकता है, और टाइम पीरियड पूछ सकता है कि टाइम कितना लिया। तो देखो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी वाला भी लगा सकते हो, है ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी वाला, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप लगाओगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है बेसिकली, देखो एस कितना है, एस उसने कितना चला भाई, एच चला है ना, इक्वल टू ये आपका 0 हो गया पूरा टर्म, इंटू ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी का जो फॉर्मूला, कैपिटल टी लिख दो यहाँ पे, टाइम पीरियड, तो कैपिटल टी का फॉर्मूला क्या आया, 2h बाई जी, ठीक है। तो ये वाला भाई, तो ये फॉर्मूला भी आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये दोनों केसेस आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि हम ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या याद रखना है अपने को, एच का और उसका, ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी तो 0 होनी है उसमें, तो उसका एच का कितनी हाइट तक जाएगा और कितना टाइम लेगा, वो चीज उसमें पता रहनी चाहिए। और उसके जो टी का फॉर्मूला था, देखो इसमें आप उसका टी का फॉर्मूला और इसका टी का फॉर्मूला आप दोनों को कंपेयर करके देख सकते हो, दिख रहा है ना ये, क्या दिख रहा है भाई तुम्हें, देखो इसमें t क्या है, 2u/g, और इसमें t क्या है, रूट ऑफ 2h अपॉन जी। तो ये आपके माइंड में क्लियर पता होना चाहिए कि ये t टाइम पीरियड कब लिखना है और ये t टाइम पीरियड कब लिखना है, ओके। 2u/g कब लिखना है और रूट ऑफ 2h अपॉन जी कब लिखना है, ये h तब लिखेंगे जब किसी हाइट से गिरा रहे हैं, और ये y कब लिखेंगे जब किसी इनिशियल वेलोसिटी से हम फेंक रहे हैं, क्योंकि ये हमें गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो हमारे पास अभी क्या है, हाइट थोड़ी पता है हमें कि कितनी ऊपर तक जाएगा, हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं कि कितनी ऊपर, मतलब कैसे फेंक रहे हैं, है ना। तो इसका टाइम पीरियड यू पे डिपेंड करता है, इसका टाइम पीरियड एच पे डिपेंड करता है, ओके, कितनी हाइट तक जाएगा। इसकी एच का फॉर्मूला यू स्क्वायर अपॉन 2g आता है, इसमें एच ऑलरेडी गिवन होती है, तो इसमें वेलोसिटी गिरते टाइम वेलोसिटी पूछता है, वो ये आता है। तो ये आपको पता होना
चाहिए भाई, समझ गए ना। तो ध्यान रखना, इनको गोल्डन स्टार दे रहा हूं मैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में इन चीजों का ध्यान रखना है आपको। ओके, अब आता है, अब इसी का, अब ये पार्ट तो एक अपना क्लियर हो गया। दूसरा पार्ट ये है कि किसी भी जो वेलोसिटी हमारी यू इनिशियल वो जीरो है, जीरो से हमने छोड़ा है ना। तो इसका मतलब है अब यहाँ पे कुछ और वेलोसिटी भी तो हो सकती है। एक तो हमने ऐसे छोड़ा और एक हम जोर से फेंके, है ना। तो दोनों में डिफरेंस है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसके केसेस देखते हैं, उसी का सब केस देखते हैं हम कि मोशन अंडर द ग्रेविटी, दिख रहा होगा आपको, मोशन अंडर द ग्रेविटी फ्रॉम सम हाइट, है ना। तो देखो उसमें अब दो केसेस हो जाते हैं, उसमें भी क्या होंगे भाई, दो केसेस हो जाएंगे आपके। कैसे कैसे? केस एक है डाउनवर्ड प्रोजेक्शन और एक है अपवर्ड प्रोजेक्शन। मतलब किसी एच हाइट पे जाके हम ऐसे फेंकेंगे ना, तो हो सकता है हम किसी वेलोसिटी से फेंके, या हो सकता है उस हाइट पे जाने के बाद ऊपर की तरफ फेंके, है ना। जैसे ये डायग्राम दिख रहे हैं यहाँ पे u इक्वल टू जीरो नहीं है ना, वो वाला केस है ये, मतलब कुछ वेलोसिटी है ना। और ये ऐसा भी तो हो सकता है ऊपर की जगह और ऊपर फेंक दे, किसी हाइट पे जाके और ऊपर फेंक दे, और वर्टिकली फेंक रहा है अभी भी, है ना। तो ये केस भी तो हो सकता है ना। तो अपवर्ड प्रोजेक्शन, तो इस टाइप से दो प्रोजेक्शन हम पढ़ेंगे। अब इसमें भी वही है, एच हाइट हमें गिवन है, इसमें एच हाइट हमें गिवन है ना। इसमें टाइम पीरियड पूछता है, इसमें भी टाइम पीरियड वगैरह पूछता है, या फिर एच मैक्स भी पूछ लेता है कि बताओ एच मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, है ना। ये चीज भी पूछ लेता है वो आपको। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जब ले रहे हो आप, है ना, तो ए को क्या मानना है, पॉजिटिव जी, यू को भी क्या मानना है भाई, इधर की साइड पॉजिटिव यू, है ना। और आपकी एच ऑलरेडी है, यहाँ से रेफरेंस लेना है अपने को, है ना। ऊपर नेगेटिव मान लो, इधर पॉजिटिव मान लो। तो आपका जो एस है, जो वो भी प्लस का एच है, ठीक है। यहाँ से रेफरेंस लिया हमने, जो रेफरेंस लिया है वो यहाँ से लिया है, ठीक है, यहाँ से ऐसे से करना है अपने को। और भी चीजें देखें हम तो इसमें बस यही है, मेनली तो अपने को यही चीजें माननी होती है। अब इसके अलावा जो भी पूछ रहा है वो पुट कर दो, आंसर निकाल लो। देखो गिरते टाइम इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, बिल्कुल होगी, कितनी होगी, v होगी, और कितनी होगी, उसमें आ रहा था रूट ऑफ 2gh, है ना। तो इसमें आएगा v स्क्वायर, रूट में कुछ और भी आएगा देखो, और क्या आएगा, क्योंकि इसमें u है हमारे पास, इसका मतलब u स्क्वायर प्लस 2gh। तो इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा भाई, यू स्क्वायर ओवर हेड हो जाएगा। पहले वाले में क्या आ रहा था, ओनली 2gh आ रहा था, इसका मतलब इसमें यू स्क्वायर प्लस 2gh भी आएगा। यू स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि किसी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं हम, है ना। तो ये चीज आपको ऐसे लिखना आ गया ना, तो कॉन्सेप्ट वहां क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ऐसा होता है अपने, इसीलिए ऐसा फॉर्मूला लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गिरते टाइम ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हो। अब इसमें जैसे टाइम पीरियड निकालना है तुम्हें, तो भाई इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। कैसे बनेगी, s इक्वल टू यू टी, अब देखो u कितना है आपका, u ही है ना, और टाइम पीरियड t है, प्लस, ठीक है, प्लस अब इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना है, h हाइट तक आया अपना, है ना, h लिख देते हैं यहाँ पे, और ut हाफ g, g आपका पॉजिटिव ही लेना है नीचे की साइड, तो g और t स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसको इक्वेशन नाम दे दो, या फिर 2 से मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे सोल्व करना है। तो देखो जी टी स्क्वायर प्लस टू यू टी इक्वल्स टू 2h, या इस 2h को भी इधर ले आओ, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी आपकी। और इसको सॉल्व करोगे और इसके टाइम के फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक के दो आएंगे, हो सकता है एक नेगेटिव वैल्यू आए, एक पॉजिटिव वैल्यू आए। जो आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा, टाइम पीरियड होगा, ठीक है। तो इसमें टाइम पीरियड कुछ इस तरीके से निकाला जाता है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं याद रख सकते, ठीक है। आप इक्वेशन में पुट करो, अपने आप टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा, है ना। अब देखो ये वाला जो केस है आपका, इसको देखो, इसके अंदर थोड़ा सा अलग है, इसके अंदर थोड़ा सा अलग क्या है, देखो इसमें जब हम यहाँ से फेंक रहे होते हैं, जब आपकी बॉल यहाँ से ऊपर फेंक रहे होते हैं, तो उस टाइम आपकी, या तो ऐसे मान लो कि यू को है ना पॉजिटिव मानोगे, तो बाकी सबको नेगेटिव मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हम क्या मान रहे हैं, यहाँ से मान रहे हैं, है ना। तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ से मान रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से आपको सारी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है ना। तो देखो इसमें एच मैक्स पूछता है, वो वी पूछता है ना, और भी कई चीजें हैं जो पूछ सकता है वो एक तरह से ना।
तो देखो इसमें भी कैलकुलेट करोगे तो पहले सबसे पहले तुम्हें यही ध्यान रखना है कि इस रेफरेंस पॉइंट से उधर की साइड किसको पॉजिटिव मान रहे हो, इधर की साइड किसको पॉजिटिव मान रहे हो। मान लीजिए जैसे ये बोल रहा है उधर की साइड नेगेटिव मानना है ना, तो यहाँ पे ये लो भाई, यहाँ पे नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। इस u को नेगेटिव मान लिया, बाकी इधर की साइड ये पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है, सब पॉजिटिव। तो u आपका क्या हुआ, माइनस का u हो गया, है ना। और h क्या हुआ भाई, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हुआ, प्लस का h हो गया, है ना। ये आपका क्या हो गया, प्लस का g हो गया, है ना। और बस यही चीजें हैं अपने पास अभी, तो यही है ना गिवन में कि कैपिटल H हाइट से u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका है ना। तो u को माइनस u मान लेना, h को प्लस का h, क्योंकि इधर पॉजिटिव मान रहे हैं। ये हमारी रेफरेंस लाइन है, ठीक है, ये हमारी रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन की साइड इधर पॉजिटिव मान रहे हैं, ऊपर नेगेटिव मान रहे हैं। साइन डायरेक्शन आपके अकॉर्डिंग मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब इक्वेशन में पुट करो उसमें साइन के साथ रखना है अपने को, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या बताओ, क्या कैलकुलेट करना चाहते हो। मान लो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ सर एच मैक्स कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि मैक्सिमम हाइट कितनी है। तो मैक्सिमम हाइट में देखो ये एच तो ऑलरेडी कवर है, हमें ओनली पता करना है कितना, ओनली इतना सा, है ना। ऊपर की हाइट और पता कर लो, बस वही अपना आंसर है ना। तो इधर से अभी u वेलोसिटी से किसी h हाइट पे फेंकते थे तो ऊपर आया था ना केस उसका ही, तो उसमें h यहाँ से यहाँ तक की h निकालने का क्या फॉर्मूला था भाई, यहाँ से यहाँ तक की जो h निकालने का फॉर्मूला था u स्क्वायर बाई 2g, ऐसा ही कुछ आ रहा था। याद करो, याद करो इधर, ये देखो ये रहा u स्क्वायर बाई 2g, है ना। नीचे से ऊपर फेंकते थे तो किसी h हाइट गेन करने का ये फॉर्मूला था हमारा। तो यही यहाँ पे यूज करेंगे हम, है ना। तो ये यहाँ पे यूज करोगे तो ये वाली हाइट और ऐड हो जाएगी। तो एच मैक्स का फॉर्मूला कैसे लिखोगे तुम, एच मैक्स का लिखेंगे हम सर एच प्लस स्मॉल एच, और स्मॉल एच क्या है भाई आपकी, ये है स्मॉल एच, है ना। तो स्मॉल एच की जगह पुट कर देना, तो एच प्लस यू स्क्वायर बाई 2g, ये और आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपका एच मैक्स निकलेगा, ठीक है। ये एच क्या है इसमें, नॉर्मल एच क्या है, ये है अपना टावर का या जो भी बिल्डिंग की हाइट है वो है, और एच मैक्स टोटल टोटल इतना पाथ उसने कवर किया है, ठीक है। अब आओ भाई इसके अंदर टाइम पीरियड आपको निकालने का बताया मैंने कि यहाँ से इस टाइम जब वापस इधर जा रहा होगा ना ये, तो सेम वेलोसिटी से ही जा रहा होगा, क्योंकि सेम वेलोसिटी से इधर फेंका है ना। तो एयर रेजिस्टेंस ना हो तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वही यहाँ पे वेलोसिटी होती है, ठीक है। नीट में आपके इतना ही रहेगा कि यहाँ पे वेलोसिटी सेम है तो यहाँ पे भी वेलोसिटी सेम रहेगा, वो बोलेगा कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है, नेग्लेक्ट करके चलना है, ओके। और इसमें इसमें भी टाइम पीरियड यदि आपको पूछ ले, यदि टाइम पीरियड आपको पूछ ले तो देखो यहाँ पे t1 टाइम लगा, यहाँ पे t2 टाइम लगा, तो ये तो पहले वाला केस हो गया यहाँ से यहाँ तक का, तो है ना, ये तो पहले वाला केस हो गया एक तरह से। तो वो पहले वाले केस में क्या आता था, ये जिसमें हाइट नहीं दे रखी होती थी, याद करो ये वाला, इन दोनों का कंबाइंड है ये, इसमें टाइम पीरियड 2u/g आता था, याद करना, है ना। तो इस वाले में कॉम्बिनेशन हो गया एक तरह से। तो इतना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा वो आपका t1 है, यहाँ से यहाँ तक जाने में आपका टाइम है 2u/g, है ना। फिर यहाँ से यहाँ तक कवर करने में आपके सेम वेलोसिटी से कवर करेगा, और वो है आपकी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, है ना। तो वो कितना आ रहा था, मान लो वो t2 टाइम आ रहा था, और वो कैसे आएगा, वो आपको ऐसे जो हमने अभी इक्वेशन आपको बताई, ये वाली इक्वेशन याद है ना, gt स्क्वायर वाली, है ना। तो ये आएगा gt स्क्वायर, मतलब 2 मान लो gt स्क्वायर प्लस का या फिर माइनस का क्या था यहाँ पे 2u, है ना। 2u 2ut इक्वल्स टू 2s, है ना, 2s या 2h। तो यहां से t1, अब जो टाइम पीरियड आपका निकलेगा वो आएगा t1 प्लस t2, ऐसे करके टाइम पीरियड आपको निकालना है, समझ गए ना, ऐसे करना है आप, ठीक है। अदरवाइज आप इक्वेशन में पुट करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये gt स्क्वायर और एक gt स्क्वायर और आ जाएगा उसमें ना, तो टोटल टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना है भाई। तो ऐसे कभी कभी इस टाइम पीरियड से रिलेटेड भी पूछ लेता है, लेकिन जेई में पूछता है, अपने को नहीं पूछेगा इतना, आपको एच मैक्स तक पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो ये एक अच्छा और
कॉन्सेप्चुअल था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, बट ध्यान रखोगे छोटी छोटी चीजें तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। अब इसकी अंतिम लास्ट वेलोसिटी वगैरह भी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग निकाल लो। देखो कैसे, कोई दूसरा लेते हैं हम इंक। देखो इसमें कैसे वी कैसे निकालोगे, हमें पता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर होता है ना। तो यू स्क्वायर कर दो भाई, यू स्क्वायर प्लस 2 GH, ये रहेगा आपका फॉर्मूला, वही रहने वाला है वापस, यू स्क्वायर प्लस 2GH। क्यों? क्योंकि इस टाइम वेलोसिटी इधर है, लेकिन जब यहाँ से गिरेगा तो सेम वेलोसिटी रहेगी, हम ये रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट मार रहे हैं, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी यू ही रहने वाली है। अब ये सिंपल अपना पहले वाला ही केस बन गया वापस यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला वही रहने वाला है ना, यू स्क्वायर प्लस 2GH। यू आपका 0 है तो 2GH। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, ए बॉल थ्रू अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 40 मीटर। ठीक है, एक 40 मीटर टावर से आपको एक वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है, किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये लो भाई, एक बिल्डिंग है, ठीक है, 40 मीटर की, और वहां से अपवर्ड कर दिया एक बॉल को यू वेलोसिटी से, है ना। तो अब फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड। ओके, तो ग्राउंड पे ये टकराने तक का टाइम आपको पूछ रहा है भाई, है ना। तो कैसे निकालोगे, देखो कैसे कैसे निकालोगे भाई। देखो आंसर यहाँ पे, मान लो वो पहले तो किधर गया, ऊपर गया, फिर आया नीचे, फिर यहाँ से वापस स्टार्ट हो गई, नीचे आके यहाँ पे गिरा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड का तो फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा कि क्या था, 2u/g। T1 बोल देता हूँ मैं, है ना, इधर T1 और इधर T2, है ना। तो ऊपर वाले में तो टाइम पीरियड लगा 2u/g, ये लगा टाइम हमारा, है ना। तो T1 तो निकल गया अपना। T1 कितना आया भाई, 2 × वेलोसिटी कितनी है भाई, 10, 10 डिवाइड बाई 10 मान लो जी, ये बोल रहा है खुद, है ना। तो 2 सेकेंड ऊपर वाले में लगा। अब यहाँ से यहाँ तक आने में, मैंने बोला जब ये यहाँ से वापस आता है तो इसकी वेलोसिटी सेम ही होती है, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, ये रेजिस्टेंस है नहीं। तो ये वाली वेलोसिटी भी 10 है, तो 10 से अब नीचे गिर रहा है ना, यहाँ तक गिरेगा वो, एच आपको दे रखा है ऑलरेडी वो, है ना, 40। तो यहाँ पे टाइम निकाल लो या फिर सेकंड इक्वेशन लगा दो, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, वेलोसिटी ये है ना। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस, ये 2 मान लो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, ए मतलब जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन लगा लो, जी टी स्क्वायर, है ना। ये इक्वेशन लगा लो, एस में कितना रखोगे भाई, 40 रखोगे, और ये कितना है, 10 है। टाइम पीरियड हमें पता करना है, T2, है ना, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी अपना कितना हो गया, अपना ये हो गया 10, और T2 का स्क्वायर, है ना। अब ये यहाँ पे कट रहा है तो काट दो, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी, T2 का स्क्वायर, 5 T2 का स्क्वायर माइनस 10 T2 और प्लस का 40 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप T2 निकाल लो, तो T2 की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये आ रही है, 5 का डिवाइड ही कर दो इसमें, तो T2 का स्क्वायर माइनस 10 T2 प्लस 10 क्यूब 2 आएगा ना यहाँ, 2 प्लस T2 प्लस 40 और 40 और ये 5 का डिवाइड 8। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, जो मैंने बोला था वैसे ही हो रहा है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है ना। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, यहाँ पे कितना 2 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए। तो हम क्या करें, 4 × 2, ठीक है। तो माइनस का 4 T2 और ये प्लस का 2 T2 प्लस 8 और इधर T2। तो T2 कॉमन लिया हमने, तो क्या आ गया, T2 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 4, माइनस ऑफ 4 प्लस 2 T2 ले लिया यहाँ पे, तो T2
प्लस का 4। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? माइनस प्लस माइनस। ओके, ये बड़ा लेना है, ये छोटा लेना है। ओके, प्लस का 4 आएगा और ये यहाँ पे ये भी तो गड़बड़ आएगा। ये तो क्या गड़बड़ कर दी हमने? अच्छा, ये माइनस का भी आएगा भाई। ये जब इधर आएंगे दोनों, तो ये दोनों माइनस के आएंगे, तो ये भी माइनस करेगा, ये भी माइनस करेगा। ठीक है। हाँ, अब ठीक है। माइनस का T2 कॉमन ले लो या फिर, ठीक है, माइनस का 2 कॉमन ले लो। तो माइनस का यहाँ पे बच जाएगा। 1 मिनट बेटा। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा। यहाँ पे माइनस के साइन को हटा दो या फिर प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा T2। या फिर माइनस का T2 कॉमन ले लो, माइनस का T2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया T2 प्लस का 4। 4 ही तो था। क्या वो इस इक्वेशन को मिटा दिया मैंने? तो देखो T2 माइनस 4 T2 प्लस का T2 2T2 प्लस 8 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा T2 प्लस 4 और माइनस का फिर कॉमन ले लो, 2T2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आएगा T प्लस 4। ठीक है। तो T की वैल्यू एक तो आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी? एक तो आ जाएगी माइनस का 2, यहाँ पे 2 ही तो कॉमन आएगा। एक मिनट यार, क्या कर दिया मैंने? तो देखो, देखो इसको 40 इक्वल टू 10T2 प्लस हाफ 10T, तो यहाँ पे 5 टाइम हो गया ये, है ना? तो ये हो गया। अब इसको इक्वेशन बना लो या फिर 5 से डिवाइड दे दो। तो 8 इक्वल्स टू 2T2 प्लस 5 मतलब T2 का स्क्वायर। इस 8 को भी उधर ले वो, तो 2T स्क्वायर प्लस 2T2 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बनेगी आपकी, है ना? तो इसमें टी स्क्वायर प्लस प्लस का लेना है अपने, तो 4T माइनस 2T, ये आया 2, मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 8 इक्वल टू 0, है ना? तो अब इसको सोल्व कर लो, यहाँ से कितना आ गया? टी टी कॉमन ले लिया आपने, तो टी प्लस का 4, और यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे टी प्लस का 4, है ना? तो टी की वैल्यूज क्या क्या आई यहाँ पे? टी की वैल्यूज आई आपकी, एक तो 2 आई और एक माइनस का 4 आई, तो माइनस का 4 को नेग्लेक्ट कर देंगे, है ना, और ओनली 2 को लेंगे। तो टोटल टाइम कितना आया भाई? टोटल टाइम आया 2, तो यहाँ से 2 सेकेंड और 2 सेकेंड यहाँ पे, तो 2 सेकेंड, तो टोटल कितना आया? 4 सेकेंड आंसर। ओके, ऐसे करना है आपने, समझ गए ना? तो ये इसका मतलब ये 2 सेकेंड इधर लिया और 2 सेकेंड इधर लिया, तो इसका मतलब 1 सेकेंड इधर से इधर लिया होगा। कभी कभी इतना भी पूछ लेता है वो कि यहाँ पे कितना टाइम लगा, है ना? तो ऐसे करना है आपको, समझ गए ना? चलो भाई, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पे एक क्वेश्चन है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके पास कि 3 पार्टिकल्स, 3 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और वो तीनों के तीनों क्या हुए हैं? फेंके गए हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ द सेम स्पीड से फेंके गए हैं। ए A is through up, B is through down and C is vertical horizontally। मतलब ऐसा एक क्वेश्चन है कि ऐसी कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग से यहाँ से 3 बॉल्स फेंके गए हैं, एक तो वर्टिकली, एक तो बोल रहा है क्या
वर्टिकली ऊपर फेंका गया है ना, एक वर्टिकली ऐसा हॉरिजॉन्टली फेंका गया है ना, हाँ एक हॉरिजॉन्टली फेंका गया है, अपवर्ड अपवर्ड में ए फेंका गया है, बी फेंका गया है डाउनवर्ड, बी बी ऐसा फेंका गया है आपका, और जो सी है वो हॉरिजॉन्टली फेंका गया है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ग्राउंड पे आते टाइम मतलब यहाँ पे ये ऐसे आया है ना, ये ऐसे आया, और ये जैसे भी आया होगा, ऊपर मान लेते हैं ऐसे आया होगा, है ना, ए बी सी तीनों के तीनों इस तरीके से आए हैं, है ना। तो वो ये पूछ रहा है भाई तीनों की जो वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी, वो इन तीनों की इनिशियल सेम थी, तो वो ये पूछ रहा है कि वी बी, वी ए और वी सी क्या होनी चाहिए। तो आपको मैं बता दूं कि जब यहाँ से यहाँ पे आ रहा था तो वी ए का फॉर्मूला क्या आ रहा था आपका, यही आ रहा था, यू स्क्वायर प्लस 2GH, है ना, एच हाइट से फेंका गया है तो, और जब सी से फेंक रहे हैं तो इसका भी अभी देखेंगे क्वेश्चन आएगा एक, है ना भाई, ऐसे वर्टिकली फेंकते हैं तो भी इसका फॉर्मूला यही रहता है। ठीक है, यू स्क्वायर प्लस 2GH, मतलब इक्वेशन के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट यही हो रहा है अपना, और वाई डायरेक्शन में जो है वो रोल अदा करती है अपना उसके लिए, स्पीड के लिए, तो वी भी आपका भी यही रहेगा और वी सी आपका यही रहेगा। ठीक है, तीनों की इक्वेशन सेम रहेगी, निकाल के देख लेना। ठीक है, अभी इस वाला केस ये देखेंगे, अभी आगे जाके देखेंगे हम, प्रोजेक्टाइल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से फेंको या फिर ऊपर से फेंको, यहाँ पे वेलोसिटी सेम हो ही जाती है। ठीक है, टाइम अलग अलग हो सकता है लेकिन वेलोसिटीज इनकी सेम रहेगी। ओके, हॉरिजॉन्टल जो रेंज है वो भी अलग अलग हो सकती है, अभी प्रोजेक्टाइल में देखेंगे वही वही चीज। ठीक है, तो अब आ जाओ, अब एयर रेजिस्टेंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे। एयर रेजिस्टेंस नाम की भी कोई चीज होती है जो क्या करती है, रजिस्ट करती है। आप इधर जा रहे हो तो आपको रोकने की कोशिश करेगी, आप इधर जा रहे हो तो आपको रोकने की कोशिश करेगी, है ना। तो एयर रेजिस्टेंस भी सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी वाले क्वेश्चंस के लिए देख रहे हैं हम, कि मान लो यहाँ पे भी दो केस है, ध्यान रखना, वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं ना, अपवर्ड फेंक रहे हैं ना ये, और ये डाउनवर्ड आ रहा है ना। तो इसमें डिपेंड करता है कि आप किधर की साइड से देख रहे हो, अपवर्ड फेंक रहे हो मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इसका मतलब एक्सीलरेशन डाउनवर्ड लग रहा है, ये ग्रेविटी एक्सीलरेशन। तो इसमें एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा, वेलोसिटी के अपोजिट साइड, वेलोसिटी किधर है अभी, ऊपर, तो इसका मतलब ये एक्सीलरेशन किधर लगेगा, इधर। तो यहाँ पे इफेक्टिव एक्सीलरेशन जो आएगा, जो इफेक्टिव एक्सीलरेशन लिखेंगे, है ना, वो लिखेंगे इन दोनों का प्लस लिखेंगे, ए प्लस जी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ऊपर जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, रजिस्ट करता है इसको, है ना, तो ये इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ग्रेविटी तो नीचे ही लगना है, उसका तो फिक्स डायरेक्शन, इसका चेंज होएगा, इसका डिपेंड करता है इसकी वेलोसिटी किधर है, तो इसकी वेलोसिटी इधर है तो एयर रेजिस्टेंस इधर लगेगा, तो एक्सेलरेशन की जगह हम ये पुट करने वाले हैं वहां पे। ठीक है, अपवर्ड फेंक रहे थे उसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ रहा था, याद करो, 2u/g, है ना। तो ऐसे तो यहाँ पे भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, 2u/g, मतलब 2u/vy, तो v1 है ही अपना अपना g, तो g की जगह a इफेक्टिव यू पुट करना है आपको, मतलब a प्लस जी पुट करना है, तो ये टाइम पीरियड आएगा उस टाइम। ठीक है, वैसे ही इसमें देख सकते हैं कि वेलोसिटी देखो, इसकी वेलोसिटी किधर बढ़ेगी, ग्रेविटी की वजह से अभी तो जीरो है, लेकिन बढ़ेगी ना धीरे धीरे, तो वेलोसिटी बढ़ रही, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो रेजिस्टेंस की, एयर रेजिस्टेंस की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, इधर होनी चाहिए, है ना। तो एयर रेजिस्टेंस का एक्सीलरेशन, एयर की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए, एयर इधर उसको रिपोज करेगी, मतलब रोकना की कोशिश करेगी, तो इसका ए इफेक्टिव है ना, ए इफेक्टिव कितना आना चाहिए, वो आएगा जी माइनस, क्योंकि आ तो रही है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हवा में उड़ जाता है, उस टाइम क्या होता है, वो जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन से उससे ज्यादा एक्सेलरेशन लगने लग जाता है उसका। अभी एक एग्जांपल देता हूँ, देखो जी माइनस ए होता है यहाँ पे, ओके, क्योंकि ग्रेविटी से कम एक्सेलरेशन देता है। अब कभी कभी देखा होगा ना आपने, जैसे कुछ ऐसे कोई बॉल छोड़ी और वो धीरे धीरे जा रही है, लेकिन जा रही तो है ना नीचे, इसका मतलब आपका ग्रेविटी एक्सेलरेशन ज्यादा है ना, एयर रेजिस्टेंस से। और कभी कभी आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा, कोई भी चीज डालते हैं वो ऊपर चली जाती है ना, ऐसा देखा होगा। तो वो उस केस में क्या हो रहा होता है, जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, जो 10 मान के चल रहे हो आप, उससे ज्यादा हो जाता है एयर रेजिस्ट, एयर की जो वेलोसिटी है, या फिर एयर मतलब एयर उधर चल रही होती है ना, तो वो ए से 10 से ज्यादा होता है उस टाइम, जो
हवा का एक्सेलरेशन है ना, एयर का एक्सेलरेशन, वो 10 से ज्यादा रहता है, तो उसमें कोई चीज इधर फेंकते हैं तो वो वापस इधर आ जाती है ना। तो ऐसा केस देखा जाता है। तो ए इफेक्टिव इसमें ऐसा रहेगा। तो यहाँ पे टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, जैसे वर्टिकली के लिए क्या था, नीचे से किसी हाइट से नीचे जा रहा था तो रूट ऑफ 2h अपॉन जी, याद करो, है ना, रूट ऑफ 2h अपॉन जी, यही था ना, 2h अपॉन जी, ऐसा ही था ना, देख लो, भूल जाते हो। इसका तो ये था 2u/g, और इसका क्या था 2h अपॉन जी, ठीक है। 2h अपॉन जी, तो ये इसका ये रहेगा, ठीक है। तो ऐसे इसका जी, अब देखो जी की जगह क्या पुट करोगे, जी माइनस ए, क्योंकि इफेक्टिव है ना एक्सेलरेशन, तो जी माइनस ए। ये चीज बता रहा हूं मैं आपको कि ए रेजिस्टेंस में रेजिस्टेंस की डायरेक्शन देखो, और उसमें ए प्लस जी करना है या ए माइनस जी करना है, वो आपको पता होना चाहिए। समझ गए यहाँ तक का कॉन्सेप्ट, है ना, समझ गए ना, कर लोगे ना ऐसे, तो आपके दिमाग में ये चीजें होनी चाहिए भाई। चलो भाई, अब देखो ग्राफिकली इनका, ग्राफिकली कैसे कैसे होता है, ग्राफिकली वर्टिकल मोशंस के लिए इनके ग्राफ्स भी समझते चलते हैं, है ना, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस कई बार टिपक जाता है आपका, है ना, और कई बार टिपका है ना। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड देन, अब देखो ऊपर की तरफ है हमारी बॉडी, ऊपर जा रहा है ना, तो वहां पे जो इक्वेशन थी, जो टाइम पीरियड की इक्वेशन थी, है ना, वो कुछ अलग तरीके का थी। देखो जब ऊपर जा रहा था तो वहां पे याद करो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ रहा था, ऊपर जा रहा है मतलब हमारे पास कौन होता है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी से याद रख सकते हो कि भाई 2u अपॉन जी, ऐसा कुछ इक्वेशन आती थी उसमें, याद है ना, ऐसे आती थी। और जो उसका डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कितनी हाइट तक गई, उसका h का फॉर्मूला ऐसा आता था, u स्क्वायर बाई 2g, है ना। अभी मैं बोलूँ कि ये जो h है, जो हाइट है, वो धीरे 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 बढ़ रही है ना, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, इसको x एक्सिस मान लेता हूँ, ठीक है। और इस टाइम पीरियड को मैं क्या मान लेता हूँ, ये t मान लेता हूँ, टाइम मान लेता हूँ। ये तो मेन था, ये तो कंप्लीट होने पे था, कंप्लीट टाइम पीरियड था ये, पूरा सर्किल कितने में कंप्लीट हुआ है वो टाइम पीरियड था, और ये कितनी मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था ये, है ना। लेकिन उसी के हिसाब से मैं ये बना देता हूँ कि ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, ये टाइम की इक्वेशन है ना। तो देखो ये कैसी इक्वेशन है एक तरह से, अब हम इन दोनों इक्वेशंस में देखे टी और एच में रिलेशन देखे, क्योंकि हमें किस में चाहिए, आपको एक्स और टी के बीच में आपको रिलेशन चाहिए, एक्स और टी के बीच में ना। तो यहाँ पे देखो टी नहीं है और यहाँ पे एच नहीं है ना, तो इन दोनों को हम डिवाइड वगैरह कुछ करके निकाले हम, तो देखो एक पैराबोलिक इक्वेशन बनेगी आपकी, या फिर ऐसे भी देख सकते हो कि ये इसके बीच में, हाइट के बीच में और वेलोसिटी के बीच में, नहीं v और t के बीच में ये है, a और t के बीच में ये, तो एक्स टी ग्राफ ये है। तो एक्स टी ग्राफ में ऐसा पैराबोलिक इक्वेशन बनती है हमारी, क्यों, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे ऑलरेडी आपको, जब इसको डिवाइड दोगे तो t और u एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, पहले बढ़ रही होगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ रही होगी, हाइट पहले बढ़ती है ना, कैसे बढ़ती है, यू स्क्वायर के अकॉर्डिंग, वेलोसिटी के स्क्वायर के अकॉर्डिंग, तो ऐसे बढ़ रही होती है, एक हाइट के बाद में वापस कम हो रही होती है, तो ऐसा ग्राफ मिलता है हमें, है ना। और मैं बात करूँ वी इसके वी टी ग्राफ का, ठीक है, तो वेलोसिटी में क्या हो रहा है, पहले वेलोसिटी कुछ न कुछ दी होती है, ऐसे फेंकते हैं ना हम किसी हाइट पे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, और वो धीरे 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 कम हो रही होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर लग रहा होता है, तो वो वेलोसिटी कम होती रहती है, फिर उसके बाद में वापस बढ़ना स्टार्ट होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उसी वैसे ही डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन भी तो चेंज हो गई ना, तो वो ध्यान रखना, इधर ग्राफ मत बना देना तुम, वो नीचे की तरफ, क्योंकि नेगेटिव हो जाती है फिर, इधर हमने वाई जब जा रही थी उस टाइम पॉजिटिव माना ऊपर की साइड, इसीलिए अगर वो कम होती जा रही है तो कम हो गई, फिर वापस डायरेक्शन भी तो चेंज कर दिया उसने, डायरेक्शन चेंज करने की वजह से इधर की तरफ ग्राफ बनाते हैं, और उतना ही वेलोसिटी मिलती है, जब हम फेंकते हैं एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो जब वापस हमारे हाथ में आ रही होती है तब उतनी ही वेलोसिटी होती है, ओके। तो ऐसे ध्यान रखना है। और एसेलरेशन, एसेलरेशन में ए रेजिस्टेंस है नहीं, और यहाँ पे आपका जो एसेलरेशन है वो जी है, और वो क्या है, कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट के लिए ऐसा मान लेंगे, ऊपर फेंक रहे हैं नीचे की तरफ नेगेटिव मान रखे हैं, तो नेगेटिव एसेलरेशन, ठीक है। तो एक्स टी, वी टी और ए टी ग्राफ तीनों आपको पता होना चाहिए वर्टिकल के लिए, ओके।
आज ये एनालिसिस है, यही क्वेश्चंस में काम में आती है अपने। ओके चलो भाई अब एक और देखो यहाँ पे, ये है किसी हाइट से, अभी देख रहे थे ना किसी हाइट से फेंक दिया, तो वही हाइट वाला, तो किसी हाइट से हम फेंकते हैं तो उस टाइम जो हमारे पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है भाई, वो आता है √2h/g, है ना। इसका मतलब हमारा पैराबोला इधर ना बन के इधर बनेगा, क्यों, क्योंकि टी पे चला जाएगा वो, है ना। एच आपका पता ही है कि एच आपको कैसे निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है ना। तो देखो यहाँ पे जो एक्स टी ग्राफ होता है वो इस तरीके से होता है, क्योंकि ऊपर से फेंकते हैं, ग्रेविटी एक्सेलरेशन भी नीचे ही है ना, और एक्सेलरेशन भी नीचे है, और उसका जो वेलोसिटी है वो भी नीचे की तरफ है, तो बढ़ रहा होगा एक तरह से, डिस्टेंस तो बढ़ रही होगी, स्पीड से बढ़ रही होगी, है ना। तो वो स्टार्टिंग में इस टाइप से बढ़ रही होती है, ध्यान रखना, ऐसे पैराबोलिक होता है अपना, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, तो इनिशियल 0 थी, उसके बाद में जो आपका एक्सेलरेशन है कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब वीटी ग्राफ कैसे आने वाला है, लीनियर आने वाला है, वेरी करेगा लेकिन लीनियर रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ये आपका क्या है भाई, कांस्टेंट है ना, जी है आपका, मतलब टेन थीटा इसका क्या है, जी है, मतलब थीटा चेंज नहीं होगा, थीटा चेंज नहीं होगा तो एक स्ट्रेट लाइन मतलब इंक्लाइन लाइन आपको मिलने वाली है। जी का पता ही है, मतलब एक्सेलरेशन 80 ग्राफ में 80 देखेंगे तो इस बार ए क्या है, पॉजिटिव जी है ना, नीचे फेंक रहे हैं, नीचे से हम ए को क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव, तो इसमें एक्सेलरेशन ऐसे पॉजिटिव में दिखाना होता है। ओके तो ऐसे करना होता है। चलो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखते हैं। चलो ग्राफिक से एक क्वेश्चन आया हमारे पास कि एक बॉल है ड्रॉप फ्रॉम द वर्टिकल, ये पीवाईक्यूज भी है, ध्यान रखना, एम्स में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द हाइट अबाउट डी, डी डिस्टेंस अबाउ से ये ग्राउंड पे फेंका गया है ना, वर्टिकली, ठीक है। और क्या है, इफ द हिट द ग्राउंड एंड बाउंस अप वर्टिकली टू हाइट dy2, dy2 तक, देखो उसको फेंका, फेंकते ही क्या हुआ, जमीन पे गिरा, बाउंस हुआ, बाउंस कितना हुआ, dy2 डिस्टेंस तक, ठीक है, कहां तक हुआ, dy2 डिस्टेंस तक। नेग्लेक्ट द सबक्यूटेनियस मोशन एंड एयर रेजिस्टेंस वेलोसिटी v वेरी विद द हाइट, अब ये हाइट के साथ कैसे वेरी कर रही है वो बताना है हमें, आ जाओ भाई, किस किस के साथ बताना अपने को, हाइट वेरी कर रही है, जो वेलोसिटी वेरी कर रही है हाइट के साथ, उसका बताना है अपने को, मतलब एक पे तो आपको हाइट लेनी है और एक पे वेलोसिटी लेनी है। और ये ग्राफ, ये क्वेश्चन आ चुका है मेंस में भी, ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखना। हाँ भाई, सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं कि ग्राउंड पे आया हूँ, अबाउट द ग्राउंड, है ना, एच, एच कोई भी डी हाइट है, तो वो डी हाइट है, डी हाइट से उसको क्या किया, पहले गिराया गया, उसको फेंका गया, वेलोसिटी किसी से भी मान लो छोड़ा गया, है ना। तो वेलोसिटी पहले क्या थी भाई, 0 थी, है ना, 0 थी। अब ये क्या हुआ, वेलोसिटी डिस्टेंस क्या गिरने लगी, वो ड्रॉप वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट अबाउट द ग्राउंड, ठीक है। तो आपकी जो वेलोसिटी है वहां पे वो ऐसा नहीं बोला कि उसने कि वो क्या हुआ है, कुछ वेलोसिटी वगैरह है, कुछ है ना। तो वो क्या करेगा, देखो सबसे पहले कुछ वेलोसिटी, मतलब 0 वेलोसिटी है वहां पे, 0 वेलोसिटी है, 0 वेलोसिटी है, लेकिन डिस्टेंस कुछ ना कुछ है ना। और वो क्या हो रही है, अब वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है भाई, वेलोसिटी बढ़ रही है ना भाई, नीचे जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन डिस्टेंस घट रही है ना। और ऊपर से नीचे जाते टाइम हमने देखा कि हाइट हाइट कैसे रहती है, पैराबोलिक रहती है एक तरह से ना, स्पीड से घट रही होती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट लगा रहता है ना। तो v और उसके बीच में हम रिलेशन भी देख रहे थे, तो देखो किस टाइप से घटेगा ये, एक तरह से आपकी जो हाइट है वो d डिस्टेंस है, तो d डिस्टेंस से क्या हो रहा होगा, आपकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी, है ना। तो मान लो कुछ वेलोसिटी 0 थी, इस टाइम वेलोसिटी है, वेलोसिटी आपकी 0, और जो डिस्टेंस है वो d है ना। और वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है ना, तो ऐसे बन रहा होगा ग्राफ, ठीक है, इस टाइप से कुछ ना कुछ बढ़ रहा होगा, बढ़ते 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 वो क्या हुआ, 0 हो गया यहाँ तक,
यहाँ तक जीरो, ये देखो हाइट, अब यहाँ पे हाइट क्या है, जीरो हो गई। वेलोसिटी कुछ ना कुछ है यहाँ पे, हमें नहीं पता, जो भी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कुछ ना कुछ है यहाँ पे। जो वेलोसिटी है वो हम v मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है, लेकिन डिस्टेंस क्या हो गई आपकी, जीरो हो गई। अब वो बोल रहा है बाउंस हुआ वापस, बाउंस हुआ तो बाउंस कितनी डिस्टेंस तक गया, वो बाउंस डिस्टेंस हुआ dy2 तक, तो ये डिस्टेंस उसने वापस कवर की, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज किया, वो यहाँ पे क्या किया, डायरेक्शन चेंज किया। डायरेक्शन चेंज किया मतलब वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव हो गई, u आया ना यहाँ पे, यहाँ से नेगेटिव हो गई, और डिस्टेंस कितना कवर किया उसने, dy2, तो ये लो डिस्टेंस dy2, इस टाइप का ग्राफ था। और ऐसा पीवाईक्यूज में आया हुआ है, देखना अच्छे से, मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि कब आपको पॉजिटिव लेना है, कब आपको नेगेटिव लेना है। तो वो दोनों चीजें आपने समझी अच्छे से, तो ये आप कर लोगे। ओके, ग्राउंड टू प्रोजेक्टाइल। अब आता है आपका ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अब इससे पहले हम ऑलरेडी देख चुके थे कि ग्रेविटी, अंडर द ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल ऊपर फेंकते हैं या फिर नीचे फेंकते हैं ना, और किसी वेलोसिटी से फेंकते हैं, तो उनके लिए हमने डेरिवेशन वगैरह देख चुके थे, है ना। अब हम देखेंगे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, मतलब किसी एंगल पे एक तरह से, ठीक है। जब भी आपका मोशन या प्लेन में मोशन यदि प्लेन के अंदर हो रहा है, मतलब वो वाई एक्सिस में भी हो रहा है और एक्स एक्सिस में भी हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे मोशन को प्लेनरी मोशन बोलेंगे, ठीक है, मोशन इन प्लेन, ठीक है। तो ये, और यहां से बना है प्रोजेक्टाइल आपका, ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल आपको देखना है यहाँ। तो देखो प्रोजेक्टाइल जो मोशन है ना, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसको थोड़ा इधर देख लो और भी जूम करके। जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, वो दो टाइप का होता है, एक तो ऑब्लिक होता है ना, और एक हॉरिजॉन्टल होता है। मतलब हम जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो भी दो टाइप से पढ़ेंगे हम, कैसे कैसे, एक तो ऑब्लिक और एक हॉरिजॉन्टल। और फिर ऑब्लिक में भी दो टाइप के पढ़ेंगे हम, ग्राउंड टू ग्राउंड, मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड, है ना, और एक किसी हाइट से ग्राउंड पे फेंकते हैं हम, किसी बिल्डिंग पे चढ़ के, मतलब प्रोजेक्टाइल करें हम, ठीक है, ऐसे ऑब्लिक, है ना। और हॉरिजॉन्टल, हाइट टू ग्राउंड, मतलब किसी हाइट पे एकदम हॉरिजॉन्टली फेंके हैं, ठीक है। तो इसका देखो, इनके केसेस में बताता हूँ इस तरीके से। ये देखो, ये अपने ऑब्लिक है, ये ग्राउंड टू ग्राउंड हो गया, ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड हो गया। दूसरा ये क्या हुआ, अपना हाइट टू ग्राउंड, है ना, हाइट टू ग्राउंड, देखो एंगल पे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं जा रहा, एंगल पे जा रहा है ना। तो ये हाइट टू ग्राउंड हो गया और ये ग्राउंड टू ग्राउंड हो गया। इसके अलावा ये भी दो टाइप के देखेंगे हम, ठीक है, जो हाइट टू ग्राउंड है ऑब्लिक में, वो भी दो टाइप के देखेंगे। और ये है ग्राउंड टू, ये हाइट टू ग्राउंड जो कि एकदम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में जा रहा है, एकदम हॉरिजॉन्टली जा रहा है, ठीक है। जो भी वेलोसिटी होगी वो किसी हाइट पे जाके एकदम हॉरिजॉन्टल फेंके, तो वो आएगा हॉरिजॉन्टल में, हाइट टू ग्राउंड। ऐसे तीन टाइप के हम प्रोजेक्टाइल देखेंगे। अब फिर जो हाइट टू ग्राउंड है ऑब्लिक में, उसमें भी दो तरीके से फेंक सकते हैं हम, या तो इसको एंगल को इस तरीके से फेंके, या यहां से हॉरिजॉन्टल ना होके, हॉरिजॉन्टल ना होके किसी एंगल पे फेंके हम, या तो ऐसे फेंक दो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, मतलब कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए, कुछ एंगल हुआ, ऑब्लिक हुआ वो, ठीक है। यहाँ पे एंगल नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल फेंका है लेकिन किसी भी हाइट पे जाके फेंका है ना। तो ऐसे, तो ये इसी का टाइप है, ध्यान रखना, ये इसी का टाइप है, ये एक टाइप है और ये दूसरा टाइप है अपना हाइट टू ग्राउंड वाला। और ये ग्राउंड टू ग्राउंड ये हमें पढ़ना ही है, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया आपका, ये सेकंड केस हो गया और ये थर्ड केस हो गया। और जो सेकंड केस है आपका, उसके दो टाइप है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड है, ऐसे पढ़ना है अपने को, ठीक है। तो इस तरीके से देखना है अपने को। अब इसमें बेसिकली आपको छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करेंगे, टाइप फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो टाइप फर्स्ट के अंदर देखो यहाँ पे क्या है। आपको वो बोलेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे फेंका गया है, ठीक है, किसी एंगल पे फेंका गया है, तो ये एंगल होगा थीटा आपका, है ना। यहाँ पे एंगल थीटा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये एंगल थीटा है, जो ये एंगल थीटा है, उस एंगल से किसी u वेलोसिटी, और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो u होगी। तो जब ऐसे फेंकेंगे, ठीक है, तो ये जब फेंकेंगे तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लेंगे हम सबसे पहले। और इसमें क्या क्या निकालते हैं वो चीज ध्यान रखना, एक तो हाइट, एक रेंज और एक टाइम पीरियड। ये तीन चीज बेसिकली निकालेंगे ही हर क्वेश्चन में या हर सिचुएशन में, हम ये तीनों चीज निकालने वाले, कितनी हाइट तक जाएगा, कितनी दूर, मतलब कितनी रेंज होगी उसकी, और कितना टाइम पीरियड लगेगा।
या फिर लास्ट में जब गिरते टाइम है ना उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये चीज भी पूछ लेता है वो, कि लास्ट में गिरते टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगी, या किसी भी पर्टिकुलर किसी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको निकालना आना चाहिए हर सिचुएशन में। अब देखो ऐसे मतलब सब चीजें रटोगे, इससे बेस्ट है कॉन्सेप्ट समझ लो, है ना। देखो आपको पता होना चाहिए कि आपने है ना डायरेक्शन कैसे मानी है। सबसे पहले तो आपने पॉजिटिव ऊपर माना है या नेगेटिव माना है, कोई भी एक डायरेक्शन में अपने को वो मान लेनी है, डायरेक्शन मान लेनी है पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट से स्टार्ट किया हमने, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है ना, तो हम ये मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, और हमारा जो ए है, जो एक्सेलरेशन, देखो यू आपका, अब यू के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो यू एक्स, क्योंकि यहाँ पे 2D में मोशन हो रहा है ना, तो 2D में मोशन हो रहा है तो अपने कंपोनेंट कर लो, एक्स के अलग कर लो, वाई के अलग कर लो, है ना। तो यहाँ पे देखोगे यू एक्स अपना क्या हो जाएगा, यू cos थीटा हो जाएगा आपका, है ना। देखो ये क्या हो जाएगा अपना, यू एक्स हो जाएगा, है ना, जो भी अपना एक्स डायरेक्शन में है, तो u cos थीटा, है ना, और यू वाई क्या हो जाएगा अपना, u sin थीटा हो जाएगा। ये लो भाई, ये वेलोसिटीज का काम हो गया। अब इसमें एक्सेलरेशन देखे तो ए एक्स, एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं, क्योंकि ग्रेविटी हमें पता है कि वर्टिकल लगती है ना, तो यहाँ पे ए एक्स हमारा कुछ भी नहीं है। और ए वाई क्या है भाई, ए वाई हमने माना है ऊपर की साइड पॉजिटिव, तो नीचे की साइड लग रहा है एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब वो माइनस का जी लेने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको डिसाइड कर लेनी है खुद से। ओके, इसके बाद में आपको जो इक्वेशंस पता है, आपको जो इक्वेशंस पता है उन्हीं को अप्लाई करना है। जैसे कौन कौन सी, मोशन की तीन इक्वेशन पता थी ना आपको, v इक्वल टू क्या, u प्लस ए टी वाली, एक तो एक है हमारी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और एक है हमारी h इक्वल्स टू यू टी, मतलब ये तो लिख ही दिया, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ये वाली, ये तीनों इक्वेशंस आपको ध्यान रखनी है ना, और इन्हीं में अप्लाई करना है, इन्हीं में पुट करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें जब जब डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे आप, है ना, तो इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा। देखो एक्स डायरेक्शन में मैं लेके, क्योंकि टाइम पीरियड टोटल यहाँ तक गया, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जीरो, है ना, तो यहाँ पे जीरो पुट करके, यहाँ पे कैपिटल टी टाइम पीरियड पुट करके आप टी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो बेटा छोटी सी एक पूजा थी, उसके अंदर चले गए थे हम, चलो वापस यहाँ से। तो देखो ये इक्वेशन है, इन इक्वेशन का बार बार में यूज करना है अपने को, और कंटिन्यू रहना है। ठीक है, तो जैसे टाइम पीरियड निकालने के लिए, जैसे वाई डायरेक्शन में देख लो, वाई डायरेक्शन में तो अपनी वेलोसिटी यू वाई है ना, और डिस्प्लेसमेंट का या फिर ये वाली इक्वेशन लगा दो कि वाई डायरेक्शन में क्या कितना क्या रहेगा, है ना, तो इनमें से कोई सी भी इक्वेशन लगा के तुम लिख सकते हो। या फिर हमने याद करो कि वाई डायरेक्शन में ऊपर गया था और फिर वापस आया था, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हो गया था वाई डायरेक्शन में, जीरो हो गया था, है ना, तो ये वाला लगा लो जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, ये यू वाई कैपिटल टी हाफ, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस जी टी स्क्वायर, है ना। तो याद करो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ऐसा आ रहा था ना वहां पे, जब नीचे से फेंक रहे थे, तो टू यू वाई अपॉन जी, है ना, टू यू वाई अपॉन जी, याद करो ऐसा हमने एकदम स्ट्रेट लाइन में फेंका था सीधा सीधा, और वापस आया था, तो उसमें टाइम पीरियड ये लग रहा था, है ना। तो यहाँ पे तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, बस यहाँ पे टू यू वाई, अब यू वाई यहाँ पे क्या है, यू साइन थीटा है ना, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, टू यू साइन थीटा वाई जी। ठीक है, वहां पे मैक्सिमम हाइट गेन करने का फॉर्मूला था यू स्क्वायर बाई टू जी, याद करो, है ना। वहां पे जो एच मैक्स का फॉर्मूला था ना, वो याद करो क्या था यहाँ पे, यू वाई, वाई डायरेक्शन में तो गेन करे ना, तो यू वाई स्क्वायर अपॉन टू जी, है ना, यू वाई, इसमें भी देखो वाई कंपोनेंट ही आता है, वाई कंपोनेंट की क्या वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या है, वही डिपेंड करता है टी और एच पे, तो है ना। तो देखो इसमें यू की वैल्यू रख दो, तो यू साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो यू स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी, है ना। तो ये एच मैक्स का फॉर्मूला आपको याद रखना है कि मैक्सिमम हाइट ये गेन होने वाली है ना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये याद रखना है आपको। और
एक और था रेंज, है ना, ये रेंज। तो कभी भी इसमें रेंज निकालना है आपको तो रेंज का फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन में है तो एक्स डायरेक्शन में एक्स वाला कंपोनेंट यूज होगा। तो यू एक्स इंटू टी होता है कैपिटल टी टाइम पीरियड। कितना टाइम लगा, कैपिटल टी टाइम लगा, कितनी रेंज हुई, कैपिटल आर। तो आर को यू मल्टीप्लाइड वेलोसिटी मल्टीप्लाइड टाइम, है ना। तो यू एक्स क्या है अपना, यू एक्स अपना यू cos थीटा। तो यू cos थीटा और टी क्या है, टी है अपना 2u sin थीटा। तो 2u sin थीटा अपॉन जी। ऐसे करके इसको अब देखो यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा एक फॉर्मूला बन जाता है sin 2 थीटा का। तो यहाँ पे बन जाता है ये u sin यू क्या हो गया यू स्क्वायर। तो यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ये रेंज का फॉर्मूला होता है अपना, ठीक है। u sin 2 थीटा अपॉन जी। तो देखो इसके अंदर अपना u x कंपोनेंट आता है ना। मतलब एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो यूज होता है। अदरवाइज इनमें कोई यूज नहीं होता, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी का कंपोनेंट इन दोनों में यूज नहीं होता, टी और एच में। इसका मतलब जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है आपकी वाई डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है ना। और एच भी डिपेंड करती है कि वाई डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है या फिर क्या वेलोसिटी कंपोनेंट है उसका, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। और किसी भी टाइम पे मान लो ये देखो यहाँ पे किसी भी टाइम पे आपको वेलोसिटी निकालनी है तो ऐसे वेलोसिटी निकाल सकते हो भाई आप, ठीक है। जैसे ये किसका हो गया वी वाई का, और ये किसका हो गया वी एक्स का। और वी एक्स आपकी हमेशा चेंज नहीं होगी, वो की वही बनी रहेगी। क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो आपकी जो यू एक्स है वही आपकी वी एक्स है। किसी भी टाइम पे इसका ये कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, यू cos थीटा ही बना रहेगा, हमेशा यू cos थीटा ही बना रहेगा। जैसे इधर से लेके इधर तक यू cos थीटा बना रहेगा, लेकिन इस वाई डायरेक्शन में चेंज होता रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें तो एक्सेलरेशन है, इसलिए चेंज होता रहेगा। समझ गए ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये इसका, और जब इसका और इसका जब वेक्टर फॉर्म में, अभी तो वेक्टर फॉर्म में लिखा है ना, वाई डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में, जब इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ये इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आता है यू cos थीटा का स्क्वायर प्लस वी वाई का मतलब यू sin थीटा माइनस जी टी का स्क्वायर। उन दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म में आ जाएगा। ये इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है, और ये अलग अलग कंपोनेंट निकालने के तरीके हैं किसी भी टी टाइम पर। ओके, अब आ जाओ, ये तो इसका कॉन्सेप्ट था, है ना। और भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, लेकिन अभी इससे पहले ये वाली चीज देख लेते हैं हम कि हाइट टू ग्राउंड के लिए मैंने दो केस बताए कि या तो हाइट टू ग्राउंड ऊपर की तरफ किसी एंगल पे फेंक दिया, या हॉरिजॉन्टल से कुछ नीचे में थीटा एंगल पे फेंक दिया। ऐसे दो केसेस बन जाते हैं। तो इसमें बस आपको याद यही रखना है कि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट मान रहे हो ना आप, यहां से रेफरेंस लाइन ले रहे हो, तो इस वेलोसिटी को आपको पॉजिटिव मानना है, तो इधर वाले सारे कंपोनेंट को नेगेटिव मानना होगा। या फिर इधर वाले को सब पॉजिटिव मान रहे हो तो उसको आपको नेगेटिव मानना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्या यू एक्स लिखेंगे और यू वाई लिखेंगे, है ना, यू एक्स और यू वाई लिखेंगे। तो देखो यू एक्स तो कितना होगा यू cos थीटा, ठीक है, यू cos थीटा। तो यू cos थीटा ध्यान रखना, माइनस का यू cos थीटा। और वी वाई अपना वी वाई हो जाएगा यू वाई कितना होगा यू वाई हो जाएगा माइनस यू साइन थीटा। क्यों, क्योंकि मैं ऊपर की साइड नेगेटिव ले रहा हूं, ठीक है, ऊपर की साइड नेगेटिव नीचे की साइड पॉजिटिव। और एस क्या हो जाएगा, एस अपना प्लस का एच हो जाएगा, किस में वाई डायरेक्शन में, है ना। और एस एक्स कितना हो जाएगा, अपनी जो रेंज होगी वो रेंज होगी, है ना। और और भी चीज देख सकते हैं, वो रेंज वगैरह मैं बताऊंगा कि कैसे निकालेंगे। बाकी देखो यहाँ पे जैसे एक्सेलरेशन, तो ए एक्स कितना हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। ए वाई क्या हो जाएगा, ए वाई अपना प्लस का जी ले लेंगे इसमें, क्योंकि हमने पॉजिटिव मान रखा है नीचे, इसलिए प्लस का जी। यदि ये चीजें आपको लिखना आ गई तो आप क्वेश्चन इजीली कर लोगे, है ना। अब जब भी हम ऊपर फेंकते थे याद करो, उसमें जो फॉर्मूला आता था वो आता था टी इक्वल टू टू यू वाई, है ना, टू यू वाई अपॉन जी। ये वाला फॉर्मूला आता था वहां पे। तो वहां पे ओनली ऑन ये सारी फॉर्मूलेज आप रख सकते हो और इजीली कर सकते हो। जैसे इसमें इसमें क्या चेंजेस आएगा, जब इसमें करोगे तुम, इसमें क्या चेंजेस आएगा, इसमें देखो u भी आपका पॉजिटिव, यू एक्स आपका u cos थीटा, यू वाई आपका u sin थीटा, और ए एक्स आपका जीरो है ही,
ए वाई आपका प्लस का जी, ठीक है, क्योंकि नीचे में मैं सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव मान लिया। एस वाई क्या है, एस वाई आपका प्लस का एच, क्योंकि सारी वैल्यूज मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ इस डायरेक्शन में। अब ऊपर तो कोई जा ही नहीं रहा, नीचे ही आ रहा है वो, है ना। तो ऐसे आपको याद रखना है ना। और जैसे अब इसी से रिलेटेड एक ये हॉरिजॉन्टल वाला भी देख लो, ध्यान रखना इसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता होना चाहिए भाई कैसे हम रख रहे हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे यहाँ वाले केस में आपको देखो यू वाई एकदम हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल है तो किसी एंगल पे जा रहा होगा वो नीचे, है ना। तो यहाँ पे जो एंगल है, एंगल पे जाएगा तो अपने ऑब्लिक का केस आ जाएगा, और एंगल नहीं है, एंगल कितना है 0 डिग्री है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल पे फेंका है हमने। हॉरिजॉन्टल पे फेंका है तो वो कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड, है ना, ऐसे। तो इसका मतलब इसका यूएक्स तो अपना यू ही रहेगा इसका, है ना। यूएक्स तो कितना रहेगा, यू ही रहेगा, क्योंकि एंगल ही नहीं है, एंगल तो 0 है, तो यू cos थीटा मान लो, यू cos थीटा cos थीटा 0 की वैल्यू पुट करोगे वो यू ही आएगा। और यू वाई कितना है, यू वाई हमें अभी 0 है, बाद में कुछ हो सकता है लेकिन अभी तो 0 है ना। और नीचे की साइड वही पॉजिटिव लेंगे तो एस वाई क्या लेंगे, प्लस का एच लेंगे, है ना। और अपनी रेंज वगैरह आई जाएगी, एस एक्स कितना आ जाएगा, अपनी जो भी रेंज आएगी वो आएगी। और यहाँ पे किसी भी टाइम पे आपको यदि वेलोसिटी वगैरह निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो। अपना वी एक्स तो कितना होगा, अपना यू ही रहेगा, है ना। लेकिन ये अपना चेंज हो जाएगा, है ना, ये अपना चेंज हो जाएगा, और ये चेंज हो जाएगा, और ये कितना आएगा, यू वाई, तो वाई तो अपना 0 ही है, यू वाई प्लस का जी टी, प्लस का जी टी इक्वल टू वी वाई। और ये आपका 0 है तो वी वाई इक्वल टू क्या रहेगा, जी टी ही रहेगा। तो ये जी टी चलता रहेगा अपना, ठीक है। तो इसमें ये फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकते हो दोनों का मैग्नीट्यूड करके। तो इसका मैग्नीट्यूड करके निकालोगे ना तो अपनी वेलोसिटी यही आएगी, यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस इसका जी टी का स्क्वायर, जी टी का स्क्वायर, यू स्क्वायर जी टी का स्क्वायर, ये अपनी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो यही काम करना है अपने को, तीनों केस में अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना, तरीके से करोगे तो आ जाएगा आपको, ठीक है, ठीक है ना। अब जैसे इसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला था अपना, यहाँ से कुछ फेंकने का तो टोटल कितना था उसका हाफ कर लो, और क्या है ना। तो अपने आप आ जाएगा। जैसे उसमें क्या था अपना, किसी हाइट से फेंकते थे तो किसी हाइट से फेंकते थे तो टाइम फॉर्मूला आता था रूट ऑफ 2h अपॉन जी, यही आता था ना, याद करो, है ना। तो ऐसा ही टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा इसमें, ध्यान रखना किसी हाइट से जब फेंक रहे होते हैं तो, ठीक है। अभी जैसे अब देखो इसमें एक्सिस एक्स के और वाई के जब भी प्लेन में मोशन आए ना तब आपको दो तरीके से डिवाइड कर लेना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अपने वेलोसिटीज वगैरह तुम लिखोगे, है ना। और वही यू एक्स प्लस ए एक्स टी, यू वाई ए वाई टी, है ना। जैसे इसमें एक्सेलरेशन 0 रहने वाला है ना, तो आपको ये कंपोनेंट दूर हो जाएगा, तो यू एक्स वी एक्स हमेशा इक्वल रहेगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट देखना है आपको कि कितना क्या है, तो ये वाला फॉर्मूला तो एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग और वाई डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अपने लिख लेने हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखे हुए हैं वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कैसे, तो एक्स वालों के साथ एक्स वालों के कंपोनेंट, वाई वालों के साथ वाई वालों के कंपोनेंट। और मैग्नीट्यूड निकालना है या फिर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना है तो आई कैप जे कैप में रिप्रेजेंट कर सकते हो वेक्टर में, ठीक है। और यदि मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उसका वी एक्स का स्क्वायर और वी वाई का स्क्वायर दोनों, क्योंकि एक्स और वाई दोनों प्लेन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो डायरेक्ट हम वी एक्स का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर करके मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आ जाना चाहिए, या फिर अलग अलग कंपोनेंट कर लो और स्टार्ट कर दो। बस तुम्हें माइंड में एक चीज इतना सा ध्यान रखना है कि ए एक्स इक्वल टू 0 और ए वाई इक्वल टू जी। अब वो प्लस का जी लेना है माइनस का जी लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्शन वहां पे ही आप खुद डिसाइड करो, है ना। तो ऐसे अपने को करना है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तीन फॉर्मूलेज है जो आपको याद रखने हैं, कौन कौन से। एक तो आर का क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, है ना। एक एच का कि कितनी हाइट तक जाएगा प्रोजेक्टाइल में, तो वो कितना आ रहा था ये आर वाला फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और एक टी टाइम पीरियड का जो क्या था
2u(y) मतलब 2 sin थीटा अपॉन जी, u भी है यहाँ पे 2u sin थीटा अपॉन जी। ये तीनों फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, इन्हीं से बेसिक आते हैं, है ना। और एक मैग्नीट्यूड वाला, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वाला था कि किसी भी टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है तो अपना उसका x का और y का दोनों का vx i कैप और vy j कैप ये रखना है अपने को, है ना। और इसमें vx क्या है, ये तो आपका ux ही रहेगा, और इसमें vy क्या रहेगा अपना, vy क्या रहेगा uy माइनस ऑफ gt, है ना। ये रहेगा इसका vy का। तो ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो, किसी भी टाइम पीरियड पे किसी भी टाइम पे आपको वेलोसिटी निकल जाएगी। तो ये 4 फॉर्मूले हैं आपके जो आपको ध्यान रखना है, ओके। और अब आता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। भाई इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है, जो ये पाथ है, जो पाथ फॉलो कर रहा है ना, उसकी क्या ट्रेजेक्ट्री होती है, इससे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। वो बोल देता है कि यहाँ पे कंपोनेंट, जैसे जेई वगैरह में बहुत क्वेश्चन आते हैं, बट आपके भी आ सकते हैं, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे बोल सकता है कि वो ये 3 मीटर है, ये 9 मीटर है, ऐसा कुछ करके, है ना। तो बताओ इसमें आपको वो पूछ लेगा कि बताओ एंगल कितना है, आपको यदि आर कुछ दे रखा हो, ऐसा कुछ भी दे सकता है आपको, है ना। तो ऐसे ऐसी चीजों के लिए ना ये आपको पता है ना चाहिए भाई, ये एक्स है और ये वाई है ना। और यहाँ पे 3,9 का एक कंपोनेंट आ गया, तो इसमें ट्रेजेक्ट्री वाली इक्वेशंस यूज कर सकते हैं हम। कैसे, y इक्वल टू, देखो y और x की वैल्यूज आपको पता है ना। यहाँ पे एंगल की भी वैल्यू पता है तो u निकाल सकते हो आप। एंगल की आपको मान लो वैल्यूज दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। और यदि एंगल की वैल्यू आपको पूछा है और रेंज दे रखा है तो ये वाला यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे एंगल आपको मान लो 45 दे रखा है, तो y जैसे 9 है, तो देखो ऐसे इक्वेशन यूज करोगे, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। मान लो रेंज पूछ रहा है आपसे तो ये निकाल सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। और u पूछ रहा है तो ये यूज करना है आपको। ठीक है, ये r निकालने के लिए और ये u निकालने के लिए। ठीक है, बाकी चीजें पता होगी। थीटा वो आपको गिवन होगा, ध्यान रखना, थीटा आपको देगा वो ऑलरेडी, तभी आप कर सकते हो। जैसे ये एग्जांपल के तौर पे ये चीज से देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे 9 है और ये है 3, ये 10 45 10 45 और 1 माइनस एक्स 3 अपॉन आर आपको पता करना है। तो आप इजीली यहाँ से पता कर सकते हो कि ये 3 टाइम गया 3 और ये 1 अपॉन रूट 2, मतलब ये 1, तो 1 माइनस 3 अपॉन आर। ये इधर गया, ये इधर गया, तो 3/r इक्वल्स टू ये, तो जो भी है अपनी, जैसे यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है बट नेगेटिव नहीं आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा ऐसा कंपोनेंट ही आएगा वो 3x माइनस आर इक्वल्स टू ये। ठीक है, तो ये कितना आया माइनस का 2, तो r इक्वल टू जो भी है, मतलब नेगेटिव नहीं आएगा, ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, तो r आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार, ठीक है। तो उनकी वैल्यूज आपको पता रखनी है भाई, ऐसे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए रेडी रहना आप, ओके। तो ये ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन ध्यान रखना, दोनों ये यूज रखना, फॉर्मूले याद रखना कि एक तो ये है ट्रेजेक्ट्री का, ठीक है, एक ये है ट्रेजेक्ट्री का। तो इसमें है x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन टू यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, और एक है x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ठीक है, ये दोनों तरीके ध्यान रखना। बाकी जेई में बहुत से क्वेश्चन आते हैं इससे, लेकिन आपके काम आएंगे, बट ध्यान रखना ट्रेजेक्ट्री।